उनसे श्रद्धालु जय श्री केदार बोलने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनके मुंह से एक बार भी जय श्री केदार का शब्द नहीं फूटा। ये भगवान भोलेनाथ का अपमान किया गया है। कांग्रेस के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। और सरकारी महात्मा होने के कारण, संत होने के कारण से उनका अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो गया है कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उस कारण भी उनका सनातन प्रेम जाग जाता है। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। बद्री केदार मंदिर में चल रही अनियमितताओं को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया। बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्यों ने अपने खिलाफ हो रहे अभद्र व्यवहार को लेकर समिति अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 2 पत्र लिखे, जिनमें 21 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल को इन सभी अनियमितताओं से अवगत कराने की बात कही गई। बद्री केदार मंदिर समिति के अनेकों सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 18 मई 2023 और मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को 12 जुलाई 2023 को लिखे पत्रों में गंभीर मुद्दों को उठाते हुए अध्यक्ष के भाई के वेतन, मंदिर में सोना प्रकरण, बोर्ड बैठक में सदस्यों की नज़रअंदाजी, वीआईपी प्रोटोकॉल में सदस्यों को नज़रअंदाज करने, गर्भगृह में फोटो खींचने और रील्स बनाने सहित करीब 21 बिंदु उठाए गए। उपरोक्त पत्रों में समिति के सदस्यों द्वारा बेहद गंभीर बातें लिखते हुए कहा है कि मौजूदा समय में केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर भ्रष्टाचार और अनियमितता की खबरों से न केवल बद्रीनाथ केदारनाथ की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि राज्य सरकार की छवि पर भी बट्टा लग रहा है। 12 जुलाई 2023 को अध्यक्ष अजेंद्र अजय को भी लिखे पत्र में समिति के सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया कि वर्तमान में केदारनाथ मंदिर समिति में गर्भगृह में सोने पीतल विवाद के दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। इस विवाद के बाद कोई भी दानी अब दान में रुचि नहीं रखेगा, क्योंकि ये विवाद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं उनका सोना भी पीतल ना बन जाए। पत्र में अध्यक्ष से इस बात को लेकर सफाई मांगी गई कि जो सोना केदारनाथ के गर्भगृह में लगाया गया है, उसे लगाने का प्रस्ताव किस बैठक में पास किया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर बद्री केदार मंदिर के समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि इस प्रकरण में मंदिर समिति की कोई भूमिका नहीं है। जो भी कार्य हुआ है दानदाता ने अपने स्तर से कराया है। इस मामले को लेकर के जब ये प्रकरण उठा था, उस समय स्पष्ट कर चुके थे कि इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से कोई भी इसमें उसकी भूमिका नहीं रही है। जो दानी दाता थे, दानी दाता ने अपने माध्यम से, अपने ज्वेलर्स के माध्यम से सोने की परत वहाँ पर चढ़ाई थी, और जिस ज्वेलर्स ने वहाँ पर केदारनाथ में धाम में ये सोने की परत चढ़ाई है, उन्होंने 2004-05 के आसपास में, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बद्रीनाथ धाम में भी परत चढ़ाई थी। ये काम उन्होंने ही किया था वहाँ पर भी। तो तब उस समय कांग्रेस के लोगों को क्यों नहीं कोई सवाल उठाया। और आज कांग्रेस के लोग, क्योंकि उनको लगता है कि केदारनाथ धाम, आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण से केदारनाथ धाम की जो लोकप्रियता है, जो वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उसके कारण देश विदेश में ख्याति हुई है। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आ रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो उनको किसी प्रकार के कोई शक सुबह है तो वो अपने स्तर से देख लें ना, उसको क्यों नहीं करते। देश में जिस भी मंदिर में, जितने भी बड़े मंदिर हैं, कोई भी मंदिर है, गोल्डन टेम्पल तक जो है, वहाँ पर भी कहीं पर भी केवल सोने की परत नहीं चढ़ती, केवल सोने की प्लेट नहीं होती है। सोना जो चढ़ाया जाता है वो कॉपर की प्लेट पे ही चढ़ाया जाता है, और उस पर कॉपर की प्लेट पे सोने का वर्क चढ़ाया जाता है। ये तकनीकी सारे देश के मंदिरों में है, केवल केदारनाथ में नहीं है ये। तो इसलिए कांग्रेस के लोगों के पास, आप जानते हैं कि आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह के मुद्दों को लेकर के तूल देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है, क्योंकि जब उनको आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, उनके कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी केदारनाथ में पहुंचे हैं। चलिए, हम उनका स्वागत करते हैं कि केदारनाथ धाम में आए। कम से कम उन्होंने सनातन धर्म की महत्ता को किसी न किसी कारण से समझा है, चाहे वो वोट बैंक, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उस कारण भी उनका सनातन प्रेम जाग जाता है जब चुनाव के समय होते हैं। तो जब आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि जब राहुल जी कल हेलीपैड से धाम की तरफ जा रहे थे,
तो तमाम स्थानों पर जो देश विदेश से श्रद्धालु तीर्थयात्री जो सुरक्षा के कारणों से सुरक्षा कर्मियों ने रोके हुए थे और उनके लिए रास्ता, क्योंकि वीआईपी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए सुरक्षा दृष्टि से रास्ता क्लियर किया गया था। तो आपने देखा होगा कि जो देश विदेश से जो श्रद्धालु आए थे उन्होंने स्वतःस्फूर्त ढंग से वहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। तो इससे स्वाभाविक रूप से क्योंकि कांग्रेस को बड़ी फजीयत झेलनी पड़ी है, उनको एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है, तो उस कारण से उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वो इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी केदारनाथ में आए, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक वीडियो में उनसे श्रद्धालु जय श्री केदार बोलने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनके मुंह से एक बार भी जय श्री केदार का शब्द नहीं फूटा। तो इस प्रकार की असहज स्थिति जब उनको केदारनाथ धाम में झेलनी पड़ी है, तो इसलिए कांग्रेस के नेता मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। समिति के सदस्यों के पत्र सामने आने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी धामी सरकार पर हमला बोल दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हरदा ने लिखा है कि श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ टेम्पल कमेटी कई अनचाहे बहुत ही अप्रिय लगने वाले विवादों को लेकर चर्चाओं में रही है। कमेटी के अध्यक्ष खाटी के भाजपाई हैं, आरएसएस वाले भी हैं। नकली सोने के विवाद का कोई समाधान ना निकला, ना कोई दोषी सामने आया और कोई संतोषजनक कार्रवाई भी सरकार की तरफ से होती नजर नहीं आई। अब टेम्पल कमेटी के माननीय सदस्यों के पत्र सार्वजनिक हो रहे हैं, जो उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी को, अध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में बीकेटीसी द्वारा की गई अनियमितताओं को लेकर लिखे गए हैं। मुख्यमंत्री जी के लंबे मौन के इस सारे प्रकरण को और रहस्यमयी बना देता है। बताता चलूं कि बीकेटीसी के माननीय सदस्यों में अधिकांश लोग खाटी के भाजपाई हैं। एक आध चोला बदल जरूर है, मगर अधिकांश लोग खाटी के भाजपाई हैं और अपने अपने क्षेत्रों के मूर्धन्य नाम भी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बद्री केदार समिति की अनियमितताओं को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति वर्तमान में निश्चित रूप विवादों में रही है। चाहे सोना बद्री केदारनाथ से सोना चोरी का मामला हो, चाहे बद्रीनाथ में बाढ़ को कोट लगने की बात हो, तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें मंदिर समिति को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। आपके किस खाते में पैसा गया, किसने वो लगाया, किसने जांच की कि नहीं की, तो अभी फिर विवादों में आई है मंदिर समिति। तो इस तरीके की चीज़ें मंदिरों में, जो हमारे धार्मिक स्थल में, वहाँ पर नहीं होना चाहिए और सरकार को इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करानी चाहिए। बद्री केदार मंदिर में अनियमितताओं के मामले में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो लगाते हुए लिखा कि केदारनाथ जी में जो सोना लगा था उसका सच ये है वो पित्तल की दीवारें जिसका सोना अब उतरने लगा है। माफ़ी चाहूँगा, मुझे ये सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थे, लेकिन जब हमारे आदरणीय बागेश्वर धाम वाले बाबा गर्भगृह की तस्वीरें अपने पेज से पूरी दुनिया को दिखाकर बाबा केदार की मर्यादा को भंग कर सकते हैं, तो मैं बाबा के साथ किया धोखा क्यों नहीं दुनिया को दिखा सकता। जिसको मुझ पर एफआईआर करनी हो वो स्वतंत्र है, तस्वीरें जूम करके देखेगा और अपनी राय दीजिएगा। वहीं केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में हुए वायरल फोटो को लेकर महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने भी स्वामी चिन्मयानंद को खूब खरी खोटी सुनाई। ये भगवान भोलेनाथ का अपमान किया गया, क्योंकि भाग्य व्यवस्था है, गर्भगृह का फोटो के साथ नहीं डाला जाता, किसी का भी नहीं डालने थे, बड़े बड़े वीआईपी आए और ये सीधा मुनि ने वायरल करके इस फोटो को महाअपराध किया है। और इतना बड़ा अपराध है, उनमें थोड़ी बहुत भी सनातन संस्कृति के प्रति हृदय में जरा सी भी हो तो उस आदमी को आश्रम छोड़ के भगवान भोलेनाथ केदारनाथ के चरणों में नाक रगड़नी चाहिए, कम से कम 12 दिन वहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश के मीडिया से कहना चाहिए मैंने अपराध किया है, मैं उस अपराध की क्षमा मांगता हूँ। और अब वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा उन्होंने ये अपराध जानबूझ के किया है, और जानबूझ के किया हुआ अपराध महाअपराध हो जाता है। फिर उसका कहीं संसार में कोई उपचार नहीं है, एक ही उपचार है, गलती करे आदमी माफी मांग ले, अपराध की क्षमा याचना करे, प्रायश्चित करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सरकारी महात्मा बन गए, और सरकारी महात्मा होने के कारण, संत होने के कारण से उनका अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो गया है कि वो तो या तो प्रधानमंत्री के बराबर बैठते हैं या मुख्यमंत्री के बराबर बैठते हैं।
इससे नीचे तो लोगों के वहां बैठने ही पसंद नहीं करते वो, और अगर बैठते भी हैं तो उनको कूड़ा करकट समझते हैं। तो उनका अहंकार के कारण से ऐसा हुआ है। और भाई मैं उनको एक राय देना चाहता हूं, ये धरती है, रावण भी भगवान भोलेनाथ का भगत था, लेकिन उसका अहंकार जब बढ़ा तो उसका सर्वनाश हुआ। आप अपने सर्वनाश के निमंत्रण दे रहे के आए हैं। इस प्रकरण को लेकर आप पार्टी प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने बद्री केदार मंदिर समिति को प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षण की बात कही। देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से अनियमितताएं चल रही हैं और आए दिन बद्री केदार जो समिति है बीकेटीसी की, उसके सदस्यों के जिस प्रकार से पत्र सामने आए हैं और जिस प्रकार का असंतोष पूरी समिति में है, और कहीं ना कहीं जो बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ पूरी समिति है, उससे ये साफ उजागर होता है कि मंदिर समिति में अनियमितताएं चल रही हैं, जिसको सरकार संरक्षण दे रही है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालुओं का करोड़ रुपया आता है वो बजाय धर्म कर्मों में लगे वो निजी कामों में लग रहा है, और जिससे पूरी समिति में असंतोष है। इसमें हमारी सीधी ये मांग है कि इस समिति के अध्यक्ष और पूरी समिति के कार्यकलापों की जांच होनी चाहिए, और जांच में होने के बाद सब चीजें सामने आनी चाहिए। बद्री केदार मंदिर समिति में अनियमितताएं साफ देखी जा सकती है। जिस तरह से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। क्यूआर कोड, रील्स, फोन और कैमरा पर प्रतिबंध के बावजूद गर्भगृह की फोटो वायरल हो जाना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वहीं अब मंदिर समिति के सदस्यों को नजरअंदाज करना इस मामले में एक और पहलू है, जो साफ दिखाता है कि बद्री केदार मंदिर समिति अपना काम करने में असफल हुई है। वहीं दूसरी बात यह भी है कि बद्री केदार मंदिर समिति के कुछ नियम श्रद्धालुओं को भी नहीं भाते, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो श्रद्धालु पैदल खड़ी चढ़ाई करने के बाद मंदिर परिसर तक पहुंचते हैं, उनके साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भेदभाव किया जाता है। उन्हें केदार बाबा हो या बद्री बाबा, दोनों जगह इतनी जल्दबाजी में दर्शन कराए जाते हैं कि ढंग से मंदिर गर्भगृह भी दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों का कहना है कि मंदिर में वीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए, नहीं तो उन्हें भी मंदिर गर्भगृह के अंदर दर्शन की अनुमति मिलनी चाहिए। इन सभी अनियमितताओं और मांगों के चलते उम्मीद है कि आने वाले समय में बद्री केदार मंदिर समिति इन सभी चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखेगी।